नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर ऑल एग्जाम में। आज हमारी हिंदी शिक्षण विधियों की चौथी क्लास होगी। इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज शुरू करते हैं चौथी क्लास को। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन, चार्ट और नाटकीकरण। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन 4 सही रहेगा, नाटकीकरण। चित्र विस्तारक यंत्र ये एक दृश्य सामग्री है। ग्रामोफोन ये एक श्रव्य सामग्री है। चार्ट ये एक दृश्य सामग्री है और नाटकीकरण श्रव्य दृश्य सामग्री है। अतः हमारा ऑप्शन 4 सही रहेगा। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है भाषा, विषय सामग्री, जिल्द और शैली। ऑप्शन सी सही रहेगा, जिल्द। यह पाठ्य पुस्तक का बाहरी गुण होता है। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा नहीं है? परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण, परीक्षण का अनुप्रयोग। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, परीक्षण का अनुप्रयोग। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त है। अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करे। अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। उपयुक्त सभी विकल्प। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है सामान्यीकरण, व्यवहार प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, व्यवहार परिवर्तन। ब्लूम के शैक्षिक त्रिपदी प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन ये तीनों पद सम्मिलित हैं। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने, पारकास्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, पारकास्ट। ये अमेरिका की शिक्षक थी। इन्होंने इस विधि को 6 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए बनाया। इनमें से मौखिक परीक्षा का गुण है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस परीक्षा से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, विकल्प ए बी दोनों। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, विकल्प ए बी दोनों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशलों में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, खेल विधि। ऑप्शन सी सही रहेगा, पाठ्य पुस्तक विधि। विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वॉसबर्न ने किया। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में प्रयोग होने के कारण हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर के अनुसार प्रयुक्त की गई है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। यह भूलकर किया जाता है। इससे कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यह छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा। यह विषय वस्तु की गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है।
संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम, वाक्य पठन उपागम। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, वाक्य गठन उपागम। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली भिन्नता के दर्शन कराना, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, विद्यार्थियों के स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित नहीं करती है, बल्कि यह विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाती है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? कवि दरबार, भाषण, नाटक, अभिनय, क्रीड़ा व्यायाम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, क्रीड़ा व्यायाम। इसका संबंध शारीरिक गतिविधियों से होता है। किसी परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण में, उपलब्धि परीक्षण में, व्यक्तित्व परीक्षण में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, व्यक्तित्व परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण हेतु निश्चित प्रक्रिया, निदानात्मक परीक्षण, विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपचार से पहले निदान किया जाता है। निदान के द्वारा समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है और उपचार के द्वारा उन्हें दूर किया जाता है। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है? डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट पद्धति। ऑप्शन बी सही रहेगा, बेसिक शिक्षा। महात्मा गांधी द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है? दैनंदिनी, पाठ्यपुस्तक, ग्रीन बोर्ड और झाड़न। ऑप्शन बी सही रहेगा, पाठ्यपुस्तक। यदि विद्यार्थी कुछ समायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान, उपचारात्मक शिक्षण, इकाई पाठ्य योजना का अभाव, विद्यालय निर्माण समिति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कच्चा स्तर के अनुकूल हो, कविता कल्पना जगत से विचरण नहीं करती हो। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, कविता की भाषा कच्चा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है? निदानात्मक, परीक्षा विधि, योग्यता विधि, भावात्मक। ऑप्शन बी सही रहेगा, परीक्षा विधि। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है? रेडियो, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर। तो दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके जीवन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य रचना की शुद्धियों को दूर करते रहें। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की अपेक्षा की जाए। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान, कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं? आवृत्ति पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन चिकित्सा, अस्पष्टता निवारण, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या।
विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पाठ्यपुस्तक से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए। विद्यार्थी अशुद्धि द्वारा उच्चारण की अपेक्षा की जाए। अध्यापक द्वारा प्रेम भाव व्यवहार नहीं किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन एक ये सही रहेगा। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। देवनागरी लिपि की अनभिज्ञता, वर्णों की अधिकता, बाराकड़ी का अभाव, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजना नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, वर्णों की अधिकता। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग, खेल का मैदान, बाग का माली, बच्चों की पाठशाला। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, बच्चों का बाग। फ्रोबल ने अध्यापक को माली तथा बच्चों को पौधे के समान माना है। भाषा की अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषता है क्लिष्ट भाषा, पाठ में दीर्घ वाक्य रचना, सरल शब्दावली, तत्सम प्रधान भाषा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, सरल शब्दावली। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है अनुलेख, श्रुतलेख, कहानी सुनना और सुनाना, प्रतिलेख। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, कहानी सुनाना और सुनना। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, समाचार पत्र पढ़ना, केवल गाना सुनाना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र, चित्रदर्शन, लघुगणक सारणी, ग्रामोफोन। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, लघुगणक सारणी। इसका प्रयोग गणित अध्ययन में किया जाता है। भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में दातव्य है ज्ञानात्मक पक्ष अधिक हो, निबंधात्मक पक्ष प्रश्न अधिक हो, अभिव्यक्ति बोध प्रश्न अधिक हो, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति के पूर्ण प्रश्न हो। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति के पूर्ण प्रश्न हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ है विद्यार्थी का केवल आंतरिक मूल्यांकन होता है, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, विद्यार्थी में सत्र पर्यंत भय बना रहता है, विद्यार्थी में अस्वाभाविक विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा हमारा, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? अध्यापक द्वारा पक्षतापूर्ण व्यवहार हेतु, अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु, कक्षा में स्पर्धा भावना विकास हेतु, विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु।